मुख्तार अंसारी आतंक की दुनिया का ऐसा नाम जिसने अपने आतंक से लोगों के दिलों में ऐसी दहशत पैदा की थी कि अच्छे अच्छों के उसके सामने पसीने छूट जाते थे। आज उसी मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। जी हां, मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हार्ट अटैक के बाद मौत हो गई है। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में सनसनी मच गई है। मुख्तार अंसारी को गंभीर स्थिति में मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। 9 डॉक्टरों की टीम ने मुख्तार का इलाज किया, लेकिन पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया की जान नहीं बच सकी। मुख्तार की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ देर रात तक बैठक की। प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए। इसको देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 भी लागू कर दी गई। नमस्कार, हमारा खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज पर्दाफाश में इसी मामले पर चर्चा करेंगे, तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत से हड़कंप। हार्ट अटैक के बाद अस्पताल ले जाया गया था माफिया। बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत की खबर है। मौत की वजह हार्ट अटैक माना जा रहा है। दरअसल गुरुवार यानी कि 28 मार्च 2024 को अचानक मुख्तार की तबीयत खराब हुई और वो जमीन पे गिर पड़ा। जेल डॉक्टरों ने शुरुआती इलाज का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आखिरकार मुख्तार को कड़ी सुरक्षा के बीच बांदा के मेडिकल कॉलेज में लाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांदा जिले के डीएम और एसपी उस अस्पताल में पहुंचे जहां मुख्तार अंसारी को इलाज के लिए लाया गया है। इस बीच पूर्वांचल के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्तार अंसारी के परिजन बांदा के लिए निकल गए हैं। उनके आधी रात के आसपास बांदा पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। शुरुआत में काफी देर तक मुख्तार की मौत पर सस्पेंस बना रहा। जेल अधिकारी से लेकर अस्पताल और जिले के प्रशासनिक स्टाफ ने फोन उठाना बंद कर दिया था। आखिरकार देर रात 10 बजे के बाद मुख्तार अंसारी की मौत की पुष्टि हुई। मुख्तार अंसारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं बांदा जेल अधिकारियों के मुताबिक पहले 5 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई जानी थी, लेकिन अब यह तय हुआ है कि 2 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम कर रही है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। बता दें कि मुख्तार की मौत की पुष्टि होते ही पूर्वांचल के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। कई हिस्सों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के गृह बाजार मोहम्मदाबाद में तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारी भेजे गए हैं। यहां मुख्तार अंसारी के पैतृक कब्रिस्तान पर भी लोगों की हलचल देखी जा सकती है। आसपास के कुछ लोग भी मुख्तार के घर पर जमा होना शुरू हो चुके हैं। बताते चले कि एक दिन पहले मुख्तार अंसारी बांदा के मेडिकल कॉलेज में चेकअप के लिए लाए गए थे। तब वो लगभग 14 घंटे तक अस्पताल में रहा। यहां 3 डॉक्टरों के पैनल ने उसका इलाज किया था। खून और अन्य चीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। आखिरकार मेडिकल कॉलेज ने आधिकारिक तौर पर बताया था कि मुख्तार अंसारी फिट है। रात में ही मुख्तार को वापस जेल भेज दिया गया था। अगले दिन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी की मौत से हर कोई हैरान है, तो वहीं दूसरी तरफ उन लोगों के घर में जश्न का माहौल है जिन्होंने माफिया की गुंडागर्दी के चलते अपने अपनों को खोया। इसी क्रम में भाजपा के पूर्व जिला विधायक कृष्णानंद राय, जिन्हें मुख्तार अंसारी ने मौत के घाट उतरवाया था, उनके घर कल यानी कि 28 मार्च 2024 रात आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने मुख्तार अंसारी की मृत्यु की खबर सुनने के बाद कहा कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है। रमजान के पावन महीने में अल्लाह का भी ये न्याय मान सकता हूँ कि ऐसे अपराधी का पृथ्वी से अंत हुआ है। इसी तरह भाजपा के पूर्व विधायक कृष्णानंद की पत्नी व मोहम्मदाबाद से पूर्व विधायक अलका राय ने इस संबंध में खुशी जाहिर की। अलका राय ने अपने फेसबुक पर बेटे पीयूष राय के लिए एक पोस्ट को शेयर किया। इसमें लिखा था, कर्म के दायरे से जब तुम उतरोगे तो उसकी सजा तुम्हें तड़पने तक नहीं छोड़ेगी। बता दें कि पूर्वांचल का बहुचर्चित कृष्णानंद हत्याकांड
29 नवंबर 2005 को हुआ था, जिसमें मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा 29 अप्रैल 2023 को सुनाई गई थी। इस हत्याकांड के बारे में मौजूद जानकारी बताती है कि इसमें हत्याकांड में 400 राउंड गोलियां चली थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी सहित कुल 7 लोगों की जान गई थी। कृष्णानंद के परिवार ने बताया था कि कृष्णानंद की हत्या के समय उसकी शिखा भी काट दी गई थी। हालांकि कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही को लेकर एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया था। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार बीते 3 दिनों से यूरिनल इन्फेक्शन से परेशान था। उसे रात में 1 बजे जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद सर्जरी रेकमेंड की थी, जिसके बाद मुख्तार को सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। मुख्तार ने जेल में स्लो पॉइजन देने का लगाया था आरोप। वहीं इससे पहले मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया था कि उसे जेल में स्लो पॉइजन दिया गया है। 21 मार्च को जब बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट में चर्चित एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी थी, तो उसके वकील ने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था, जिसमें लिखा था कि 19 मार्च की रात में मुझे खाने में पॉइजन दिया गया है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मेरा दम निकल जाएगा और बहुत घबराहट हो रही है। कृपया मेरा सही से डॉक्टरों की टीम बनाकर इलाज करवा दे। 44 दिन पहले भी मुझे पॉइजन मिलाकर दिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने मुख्तार के चेकअप के लिए 2 डॉक्टरों के पैनल की टीम जेल भेजी थी। इनमें एक फिजिशियन और एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर शामिल थे। टीम ने चेकअप के बाद ब्लड टेस्ट करवाया। वहीं रिपोर्ट आने पर कब्ज और दर्द की कुछ दवाइयां भी दी। डॉक्टरों ने जेल प्रशासन को बताया था कि रोजा रखने के कारण ऐसा हो रहा है। भूख के बाद अचानक ओवर फीडिंग की वजह से मुख्तार को दिक्कत हो रही है। फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है। जेल प्रशासन द्वारा मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी गई है। जेल प्रशासन ने खारिज कर दिया था आरोप। वहीं बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट ने मुख्तार अंसारी के स्लो पॉइजन देने के आरोप को खारिज कर दिया था। प्रशासन ने बताया था कि पहले एक सिपाही फिर डिप्टी जेलर खाना खाते हैं, उसके बाद मुख्तार को दिया जाता है। जेल के 900 बंदी भी यही खाना खाते हैं। ऐसे आरोप बेबुनियादी है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सीसीटीवी के साथ साथ सिविल और पीएसी का कड़ा पहरा है। मैं खुद निगरानी करता हूं। शैतान कर रहा मारने की कोशिश। वहीं मुख्तार के भाई सांसद अफजल अंसारी ने भी उसके भाई की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस मामले में मुख्तार के बेटे ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। आपको बता दें कि सांसद अफजल अंसारी ने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश से बाहर किसी भी जेल में भेजने और मामले का ट्रायल कराए जाने की मांग कोर्ट से की थी। अफजल अंसारी ने अपने एक बयान में कहा था कि मौत का एक दिन फिक्स है, लेकिन शैतान मारने की कोशिश कर सकता है और वो लगातार हो रहा है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या, अपहरण और फिरौती सहित कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। एक समय पर आतंक का पर्याय माने जाने वाले मुख्तार अंसारी की अब मौत हो गई है। वो माफिया जिसे देखते ही अच्छों की आंखें डर से बंद हो जाती थी, वो आज खुद दुनिया को छोड़कर जा चुका है। चलिए आपको मुख्तार अंसारी के कुछ ऐसे किस्सों के बारे बताते हैं जिसने मुख्तार को आतंक की दुनिया का बाहुबली बनाया। यूपी की सियासत में बाहुबली मुख्तार अंसारी किसी पहचान के मोहताज नहीं। गाजीपुर की मऊ विधानसभा सीट से लगातार 5 बार यूपी विधानसभा का सफर तय कर चुके मुख्तार अंसारी जेल से ही चुनाव जीतते रहे। इसी बहाने उनके सियासी सफर की बात करें तो उनके इस सियासी सफर की डगर कठिन और विवादित रही है। विरासत में सियासत तो उन्हें मिली, लेकिन उन्हें यहां पहुंचने के लिए जरायम की दुनिया से होकर आना पड़ा। असल में मुख्तार अंसारी का ताल्लुक गाजीपुर के संभ्रांत मुस्लिम परिवार से है। इसके दादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। वहीं इनके नाना सेना के अधिकारी थे जो महावीर चक्र से सम्मानित हुए। लेकिन मुख्तार अंसारी की आपराधिक फहरिस्त उनके परिवार कीर्ति पर भारी पड़ी। आपराधिक छवि के बल पर सियासत में बनाया मुकाम। मुख्तार अंसारी ने अपने आपराधिक छवि के बल पर सियासत में एक ताकतवर मुकाम हासिल किया। 1996 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मऊ विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे।
इसके बाद राजनीतिक गलियारे में बाहुबली मुख्तार अंसारी की तूती बोलने लगी। मऊ विधानसभा क्षेत्र में मुख्तार के नाम का सिक्का चलता, तभी तो उन्होंने 3 विधानसभा चुनाव जेल में बंद रहकर जीत लिया। मुख्तार अंसारी ने वर्ष 2002, 2007, 2012 और 2017 में जीत हासिल की। इस दौरान मुख्तार ने सपा, बसपा, अपना दल जैसे अलग अलग दलों का चक्कर लगाने के बाद अपनी पार्टी का गठन किया। कृष्णानंद हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आए मुख्तार अंसारी का नाम 2005 में उस वक्त पूरे देश में चर्चित हो उठा, जब बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में उनका नाम आया। लाइट मशीन गन केस में नाम आने के बाद से वो चर्चा में थे। 2005 में एक विधायक की हत्या के मामले में उनका नाम आने के बाद उसने राजनीतिक गलियारे में भी हलचल मचा दी। हालांकि जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई तो उस समय मुख्तार जेल में बंद थे, लेकिन इस बात की चर्चा थी कि मुख्तार अंसारी ने जेल से ही विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करा दी। खैर, चाहे मुख्तार अंसारी ने कितने ही अपराध क्यों ना किए हो, अब उनकी मौत हो चुकी है। पर्दाफाश में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश, और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार।